प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। और इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेकिन आज का वचन हमसे बात करता है कि इस संसार में रहते हुए इस संसार के कई गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और हम देखना है कि मसीह में हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। पौलुस बहुत सुंदर वचन देते हैं हमें, और ये वचन है गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय और 20 वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह ही मुझ में जीवित है। पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह ही मुझ में जीवित है। आमीन। हम अपने आप में जीवित नहीं हैं लेकिन मसीह हमारे अंदर जीवित होना चाहिए। हम सब के सब मसीह में मरे हुए हैं। मसीह में मरे हुए का मतलब है कि कोई भी हमें कुछ कहे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस प्रकार से एक लाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मरे हुए शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसे गाली दे तो वो बदले में गाली नहीं देगा। उस मरे हुए शरीर को अगर आप एक लात मारेंगे तो वो आपका जवाब नहीं देगा। आप उसको कितना भी बुरा भला कह लें उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मर चुका है। और बाइबल बताती है कि हम इस संसार के लिए मर चुके हैं, इस संसार के लोगों के लिए मर चुके हैं और अब हमें फर्क नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे गाली दे, कोई मुझसे बुरा व्यवहार करे, कोई मुझसे बुरी बातें कहे। हमें इसका फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि मसीह में हम मर चुके हैं। जैसे पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं मुझ में जीवित नहीं रहा पर मसीह ही मुझ में जीवित है। हाँ, अगर कुछ दिखना चाहिए तो मसीह का जीवन दिखना चाहिए। हमारी बातों से मसीह दिखना चाहिए, हमारे बोल चाल से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से मसीह ही जीवित दिखना चाहिए। यही हमारा एक सच्चा मसीह जीवन है। लेकिन ये मत बोलते रहिए कि देखो मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसा किया है, देखो मेरे दोस्त ने ऐसा किया है, कलीसिया में उस भाई ने ऐसा किया है या मेरे पास्टर ने ऐसा किया है। कोई चिंता मत कीजिए क्योंकि वचन में लिखा है अगर हमने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो हमने क्या लिया है। लेकिन वचन, एक और वचन हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। पौलुस ने रोमियो की किताब में 6वें अध्याय में और 3 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हमने मसीह यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हमने जीवन का बपतिस्मा नहीं लिया है लेकिन यीशु के मृत्यु के बपतिस्मे को लिया है ताकि हम उसकी मृत्यु को पहन ले और जैसे उसकी मृत्यु को पहन लेंगे हम उसके जीवन को भी पहन लेंगे। इस संसार के लोगों के समान ना बने, संसार के सदृश ना बने। संसार गाली के बदले गाली देता है, बुराई के बदले बुराई करता है, लेकिन मसीह में हमारे पास ऐसा नहीं है क्योंकि हम मसीह में मरे हुए हैं। इस संसार के लिए मर चुके हैं। ये संसार हमें कुछ भी कह ले, ये संसार हमें गाली दे, बुराई दे तो खुश हो जाओ। ये मसीह में हमारी उपलब्धियां हैं। अगर कोई मसीह यीशु के नाम से हमें बुरा कहे तो आनंदित और मगन होना, यही बात है जो दुनिया से अलग करती है हमें, क्योंकि मसीह के प्रेम से हमें कुछ अलग नहीं कर सकता है। अगर हमें कुछ करना है तो बाइबल की शिक्षा पर चलना है। बाइबल कहती है कि हम इस संसार के लिए मर चुके हैं और मरा हुआ व्यक्ति कभी गाली के बदले गाली नहीं देता। मरा हुआ व्यक्ति को इस संसार की किसी भी बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह ही मुझ में जीवित है। जी हाँ, यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित होना चाहिए। यीशु मसीह आपके अंदर, मेरे अंदर और कलीसिया के अंदर जीवित होना चाहिए। और जब मसीह जीवित है तो एक जीवन, उस जीवन की सी चाल चलें जो मसीह ने हमें सिखाया है।
इस संसार के सदृश ना बने। प्रेज़ द लॉर्ड।